मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर है तो सब कुछ क्रम में, ऑर्डर में हो सकता है। और अगर परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं है तो कुछ भी ऑर्डर में नहीं हो सकता। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी ऑर्डर में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें समस्या या क्लेश नहीं होने चाहिए। यीशु ने कहा कि आपको क्लेश होगा, लेकिन मैं दुनिया से दूर हो चुका हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम एक श्रापित दुनिया में रहते हैं। लेकिन मेरा क्या मतलब है ये है कि आपके जीवन में सब ऑर्डर में, क्रम में आ सकता है और आप जिस भी स्थिति में हो आप उसमें से गुजर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन पर पूरा नियंत्रण करके रखता है जब आप उसको अपने जीवन में पहला स्थान पर रखते हो। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, परमेश्वर कभी नहीं कर सकता कि वे कभी दूसरा हो, वे कभी दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। वे सबसे पहले है, वे सबसे ऊपर है और उसकी तुलना किसी के साथ नहीं है। हर सुबह आप उठते हो और प्रभु यीशु मसीह जी जो आपके उद्धार करता है पूरा दिन आपके साथ हैं, तो दिन में कितनी बार आप उसे कॉल करते हैं? क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? क्या आप उससे बात करते हैं? क्या आप उसे कबूल करते हैं? क्या आप उससे दिशा चाहते हैं या आप बस अपने रास्ते चाहते हैं? टाइम उसके साथ है और इसका सिंपल मतलब है कि आपके जीवन में जो भी समय आपके लिए है, क्या आप उसके साथ बिताते हैं? परमेश्वर आपको उस दिन के लिए तैयार करने के लिए जो केवल परमेश्वर जानता है क्या होने वाला है। एज अ प्रीचर, हम प्रचारकों के रूप में कभी कभी कहेंगे अपने जीवन में पहले भगवान को, परमेश्वर को रखो, और ये हमारी मदद करने के लिए एक अच्छा दृश्य है। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं है पर फिर भी वे पूरी यूनिवर्स में पहले स्थान पर है, तो आपने यूनिवर्स को क्रम में, बिल्कुल ऑर्डर में, जो आप ग्रह देखते हो, जो प्लैनेट देखते हो, पुनर्व्यवस्थित नहीं किया है, आपने नहीं बनाया है। तो इससे तो यही है कि परमेश्वर अभी भी पहले नंबर पर है, तो परमेश्वर कभी दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जीवन में सबसे पहले कौन है। वास्तव में पहले कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका दिल कहाँ है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्क्रिप्चर के, शास्त्र के प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि पुट मी फर्स्ट, मुझे पहले स्थान पे रखो। अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में क्या आप मुझे पहले स्थान पर रखोगे? शैतान अपनी पावर के साथ सब कुछ करके, कैसे भी करके, वो आपको बिजी रखेगा ताकि आपका ध्यान भटके। वे कुछ भी करता है आपके घुटनों को बंद रखने के लिए, आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखने के लिए। वे आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है, वे आपको वचनों पर मनन करने से रोकता है, क्योंकि वे जानता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्यों प्रभु यीशु मसीह, बाइबल हमें कई जगह पर बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह जल्दी उठते थे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनको ज़रूरत है कि अकेले में बैठकर अपने हेवनली फादर के साथ बात करें और उनको सुने। और हम सभी में से कोई भी ऐसी जगह पे नहीं है कि हम अपने अंदर में अपने आप को कंप्लीट जाने, संपूर्ण जाने कि हमें परमेश्वर के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सबको परमेश्वर को सुनने के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपकी ज़िंदगी में। प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते ये आपका समय है कि आप उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करें और वहाँ कोई ना हो, आप और वो बस। इसलिए सुनो, ये एक प्राथमिकता थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन की और प्राथमिकता थी संत पौल के जीवन की, क्योंकि ये समय है जब आप और परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को सुने। परमेश्वर आपको सुने, आप परमेश्वर को सुने। ये एक प्राइवेट, इंटीमेट, पर्सनल टाइम है जो आप उसके साथ बिताएंगे, पर यह तभी होगा जब आपका और उसके रिलेशनशिप में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी। और ये आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। नो मैटर व्हाट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, जब आप परमेश्वर के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं और जहाँ सिर्फ आप और परमेश्वर हों। यहाँ मुझे कुछ आपको बताना है।
ये यहाँ आपकी लाइफ बचा सकता है, ये आपके फाइनेंस सिस्टम को बचा सकता है, ये आपकी शादी को बचा सकता है, आपके रिलेशनशिप को बचा सकता है, ये आपके बच्चों को बचा सकता है, ये आपकी ज़िंदगी के हर उस हिस्से को बचा सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये समय है जब आप और परमेश्वर, सिर्फ आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कुछ डील करते हैं। देयर इज़ ओनली गॉड, वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर है जो आपको सही आंसर देता है। आप शायद बहुत सी बातें सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ रहोगे तो वे आपको दिखाएगा कि किसी भी सिचुएशन में क्या करना है। परमेश्वर कभी भी आपको मिसलीड नहीं करता, इसको ध्यान से देखें। अगर उसने आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्रॉस पर मरने के लिए दे दिया, तो कन्फर्म है कि वो आपके किसी भी फैसले में आपको गुमराह नहीं करेगा। आप कोई तो हो, आप कोई ऐसे व्यक्ति तो हो जिसे यीशु ने बचाया, आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर ने अपने जीवन में रखा है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए परमेश्वर के पास एक प्लान है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए परमेश्वर के पास एक फ्यूचर है और जिसे परमेश्वर प्यार करता है। उसके पास इतना पर्याप्त समय है कि वो आपकी बात सुन सकता है, वो आपके साथ बैठ सकता है, आपके मार्गदर्शन के लिए आपकी सहायता करता है। दैट्स ही इज़, ऐसा है हमारा परमेश्वर। ये सब बातें इसी के बारे में थी। नाउ थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। एवरी सिंगल डे, अपनी ज़िंदगी के हर एक सिंगल डे में। और हम बिल्कुल परमेश्वर की शक्ति के अधीन हैं और ये हमारा प्रिविलेज है, सौभाग्य है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। हमारे पास, हमारे भीतर अंदर में पवित्र आत्मा की शक्ति है जो काम कर रही है। अगर हर बार हम इसको ही करने के लिए चूज़ करेंगे तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे हिस्से का काम करेगी। सो गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों बहनों। होपफुली आज के संदेश से आप आशीषित होंगे और हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए अपने जीवन में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।